हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। चले खेला को आगे बढ़ाते हैं। शुरू करने से पहले आपको एक चीज बता दें कि आज जो है इस खेला में आप धनराशि नहीं जीतेंगे। अच्छा। आज संगीत से रिलेटेड कुछ वस्तुएं जीतेंगे आप। ठीक है, तो अगर आप तैयार हैं तो हमारा पहला सवाल माउथ ऑर्गन के लिए ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। सबसे पहला सवाल है हिमेश जी, आपका एक गाना था पॉ 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 जी हाँ, राइट। उसी गाने की बात कर रहे हैं हम जी। तीन कलाकार, बेहतरीन कलाकार मिलकर पॉ 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 कर रहे थे उस गाने में। हम जानना चाहते हैं कि वो तीनों पॉ 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 क्यों कर रहे थे। आपके ऑप्शन है ए, वो कर नहीं रहे थे, पॉ पॉ निकल रहा था क्योंकि होता है पिछली रात को कुछ खा लिया होगा, हो जाता है, जीवन है, जीवन है, हो जाता है। ऑप्शन बी है ये सारे इंडस्ट्री के सुपरस्टार हैं इसलिए इनकी पॉ 12 है इसलिए पॉ पॉ कर रहे थे, उनका हक बनता है। ऑप्शन सी, या इनमें से किसी का पॉ भारी है इसलिए पॉ पॉ कर रहे थे। या ऑप्शन डी, वो पॉ करें, शॉ करें, लॉ करें या टॉ करें, उनकी मर्जी। यार हम कौन होते हैं बीच में बोलने वाले। ये हैं आपके चार ऑप्शन। मैं एक बात कहना चाहता हूं, वो बड़े स्टार लोग हैं, उनका जो मन करे करें, लेकिन तू मत करना, सारा यूनिट मार देगा ये। देखिए, इससे पहले अरोरा साहब अपना मुंह खोले और कुछ बेहुदा सा और बोले, हम खेला को आगे बढ़ाते हैं। बताइए इन चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन कौन सा है। मुझे लग रहा है वो पॉ करे या जॉ करे, तुम्हें क्या करना है, चल आगे बढ़ना है यार। ऑप्शन डी मतलब लेट मी चेक योर आंसर। सही जवाब। मेरा बेड़ा गर्क चला। नहीं, बता रहे हैं यार, सही जवाब। वाह वाह वाह, जितना उम्दा आप संगीत फिल्मों में देते हैं उससे भी उम्दा जवाब दिया है आपने। कमाल है, कमाल कर दिया आपने, वाह। तो आपको मिलता है माउथ ऑर्गन, प्लीज हैव। ये माउथ ऑर्गन, ये तो टॉफी की पन्नी है बे। अब तो बचपन में इस पन्नी से तो माउथ ऑर्गन बजाते थे यार। कैसा है ये यार? ये झूठ बोल रहा है, इसका दोस्त मिला था मुझे बचपन का, वो कहते इसको टेढ़ा करके ऐसे नगाड़ा बजाते थे इसका ऐसे बजाते थे, कहते सुनो सुनो सुनो। ध्यान से सुनिए, इस बार हमने हवा में फायर किया, अगली बार आपके शरीर में फायर करेंगे और हवा जो है आपके शरीर से निकलेगी। समझ में आ रहा है? तो चलिए खेला को आगे बढ़ाते हैं। अगला जो सवाल है वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बेलन के लिए पूछा जाएगा। ए, गुजरात के गेंडा स्वामी, बेलन से कौन सुर निकालता है बे? कैसी बातें कर रही है यार, सुर क्या चीज है। सास जब अपने पति को इस बेलन से मारेगी तो सुर क्या, पूरा ससुर निकलेगा यार। वाह 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 बेटे वाह, सुर ही सुर है। वाह बहुत अच्छी बात की। एक काम करो, कमाल। ब्रश करके आओ, मुझे तुम्हारे मुंह पे थूकना है। आगे से ऐसी बात करनी है, अपनी साली को साथ लेके आना। साली को साथ काहे? क्योंकि बात का तो मजा नहीं आ रहा, साली देख के तो मजा आएगा। अरे अंकल, हाँ जी। आपकी ना वो गिर गई है। क्या? सोच। ये सही बात बोली। और तू उठा ले, गंदी है, तेरे काम आएगी। कंटिन्यू करते हुए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बेलन के लिए ये रहा अगला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। जावेद जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, ऐसा अक्सर सुना है, जाना जाता है कि आप काफी शर्मीले हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि आप इतने शर्माते क्यों हैं। आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, इनको हमेशा लगता है कि लड़की वाले इन्हें देखने आ रहे हैं तो ये शर्माते रहते हैं। ऑप्शन बी, या इन्हें पता चल गया है कि शायद लड़कों को लड़कियां काफी पसंद करती हैं इसलिए यूं ही शर्माते हैं। ऑप्शन सी, इन्होंने कुछ ऐसा देख लिया है जो इन्हें नहीं देखना चाहिए था इसलिए शायद शर्माते हैं। अच्छा ऑप्शन है। या ऑप्शन डी, एक्चुअली इतना नहीं शर्माते हैं लेकिन शर्मा के शो पे आए हैं इसलिए आज शर्मा रहे हैं। अच्छा मुझे पता है, मुझे ये पक्का इन्होंने बाथरूम में शीशा लगवाया होगा। कभी कभी आदमी, बड़े लोग हैं ना, शर्मा जाते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे अर्चना जी, मैं पहली बार बाथरूम में गया ना, शीशे वाले बाथरूम में,
मैं खुद को देख के शर्मा गया। मैंने कहा हे भगवान, मुझे अंदर से नंगा बनाया है। अंकल हाँ जी। अंकल बाहर ना जेसीबी का काम चल रहा है, जाके देखो ना। मैं क्यों जाऊं? क्योंकि आपके जैसे बहुत फालतू लोग हैं ना, बाहर खड़े होके उसकी खुदाई देख रहे। ज्वाइन देम, गो। जाइए जाइए, देखिए। वैसे हिमेश जी, आपको पता है कि हाथी के कान ना पहले बहुत छोटे हुआ करते थे, वो तो इनकी बकवास सुन सुन के इतने बड़े हो गए। ये तो पता ही नहीं था। हाथी के कान बड़े थे, तेरे क्यों छोटे रह गए? घटिया कंपनी का हाथी। तेरी सूंड कहाँ है, बदतमीज गई का? हम हाथी हैं, हाथी हैं हम। ये रही सूंड। बस पहले तो धोती से करता था, अब ऐसे करने लगा। ये आदमी नहीं रुकेगा। जावेद जी, आप अपना जवाब दे ही दीजिए। आपको पता है अलका जी, पहले हमारे लोग और आते थे, इसके बिल्कुल पीछे बैठते थे। अब हम साइड पे बैठते थे। एक हमारा साथी इसके पीछे बैठा है, जिसने पता नहीं क्या किया, वो फिरोजपुर जाके मिला। जावेद जी, जवाब का इंतजार है, बताइए। मेरा जो जवाब है वो है कि मैंने कुछ ऐसा देख लिया जो मुझे नहीं देखना चाहिए। नहीं देखना इसलिए चाहिए। मैं शर्मा जाता। इसलिए शर्माते हैं। बहुत अच्छा जवाब। सही जवाब है, सही जवाब है। लीजिए जावेद जी, आप जीतते हैं हमारी तरफ से ये बेलन। इससे आप घर जाकर रोटी भी बना सकते हैं, पूरी भी बना सकते हैं, या फिर अपनी बीवी को दे दीजिए। मुबारक हो, मुबारक। ये बेलन आप अपने वाइफ को दे दीजिए, वो आपके सर पे वो गजनी वाला डिजाइन भी बना सकती है। देखिए, कुछ भी हो सकता है। सुनो बच्चा, हाँ जी, हाँ जी। इसको ला, मेरा नेटवर्क नहीं आ रहा। आ गया आ गया आ गया, इधर ही रहना। आ गया आ गया। आया। हेलो, मैं थोड़ी देर में करता हूँ। इधर रख। वैसे ये बेलन पाके कैसा महसूस हो रहा है आज आपको? मैं बयान नहीं कर सकता हूँ कि मुझे क्या फीलिंग हो रही है। इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ, कृतज्ञ कहें? हूँ और दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए, अरे वाह वाह वाह। तो मेरे पास आप सबके लिए कुछ सवाल हैं बेसिकली, तो आप यस और नो में जवाब देना है आपको। कुछ ना कहें। 4 एक दो सवाल हम भी पूछ लेंगे, आप रख लो। अच्छा, गुड वन, गुड आइडिया, गुड आइडिया। पूछ सकते हैं। ओके, तो आपने कभी थोड़ा सा एडवांस ले लिया हो और शो कर दिया हो और बाद में पैसे मर गए हो, कभी ऐसा हुआ है? यस और नो? मुझे पूछना पड़ेगा अब। अच्छा, आपका तो हिसाब किताब सीए साहब के पास रहता है। पापा जी, हुआ है कभी? हुआ है। हाय बेचारे भोले लोग, इनके साथ हुआ है। शंकर सर, आपके साथ? यस 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 यस। सलीम, यू द लकी वन। कभी नहीं हुआ? यार हम लोग चढ़ते ही नहीं है स्टेज पे या फ्लाइट पे। ही इज द क्लेवर वन। शान भाई, आपने कोई विचार नहीं अपना पेश किया? मतलब एक बार तो ऐसा हुआ कि पैसे मर गए, पैसे देने वाला भी मर गया। बहाना बहाना किस हद तक हो सकता है? बोले आपके पैसे आ रहे थे, गाड़ी खाई में गिर गई, वो मर गया, ऑर्गेनाइजर मर अब जब वो आदमी इंसान ही नहीं रहा तो कहाँ पैसे मांगे, क्या करे? तो ठीक है, कर देते हैं प्रोग्राम। बाद में एयरपोर्ट में आया था गुड बाय करने के लिए, वापस जिंदा हो गया। हम लोग का एडवांटेज बहुत लिया गया है। हम लोग को बोलते हैं कि बस सर फ्लाइट से उतरो, हम लोग चेक लेके रेडी है सर एयरपोर्ट में। एयरपोर्ट में उतरे कोई नहीं, एक ड्राइवर आया हुआ है, चलो सर आइए। फिर बस आ ही रहे हैं सर, आ ही रहे हैं। फिर देखो तो 15,000 लोग रुके हुए हैं स्टेडियम में और बताओ सर, और वो रो रहा है ऑर्गेनाइजर, रुके हुए हैं सर, क्या करें सर, पैसा नहीं है, क्या करें? तो करना ही पड़ता है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ऑडियंस के लिए शो तो करेंगे ही करेंगे, कुछ भी आना। ओके, किसी शराबी ने आपसे अतरंगी कोई फरमाइश कर दी हो अरे और आपको हटा ही ना वो? ओके, कहाँ पे हुआ था सर ये? दिल्ली। अच्छा, बहुत बार। शंकर सर, आपके साथ क्या हुआ? अरे ऑलमोस्ट पूरा शो खत्म हो गया। हाँ, सब डांस वांस कर रहे हैं, मतलब सब कोई थोड़े पी भी रखे हैं सब। हाँ। आके फिर आके बोलता है सर वो गणेश वंदना हो जाए। तो बोला ये माहौल तेरे को दिख रहा है?
अच्छा, कभी ऐसा हुआ है चलते शो में कभी प्रेशर वगैरह बन गया हो और गाना स्थाई गा के खत्म कर दिया हो, अंतर तक पहुंचे ही ना हो? नो 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 ये आपके साथ कहाँ हुआ था सलीम भाई? गोवा में अच्छा ग्रैंड हयात में शो था अच्छा, और एवी एवी चल रहा था गाना। एमी एमी लुट गया। हाँ, कुछ ज्यादा ही लूट गया था मैं। एवे एवे छूट गया होगा। छूट गया। एवी एवी छूट गया। सर, जैसे हमारे जितने भी पब्लिक फिगर होती हैं, कोई सेलिब्रिटीज होते हैं, उनके बारे में अफवाहें आती रहती हैं। सर, आप सबके बारे में एक अफवाहें थोड़ी बहुत क्लियर कर लेना चाहते हैं। शंकर सर, आपके बारे में अफवाह है कि आपको कबड्डी टीम से बहुत बार ऑफर आया है, क्योंकि आप सांस रोक के बड़ी देर तक कबड्डी कबड्डी बोल लेते हैं। ऑफर तो आया था, अच्छा, लेकिन मेरा साइज देख के रिजेक्ट कर दिया उन लोगों ने। ओके। शान सर, आपके बारे में अफवाह है कि आपकी आवाज इसलिए मीठी है क्योंकि आप मिष्टी दोही में गुजराती खाना मिला के खाते हैं। इज इट ट्रू? ट्राई कर सकता हूँ सर, आई एम वेरी एक्सपेरिमेंटल विद फूड, ऐसी बात नहीं ओके, है। तो ये कोशिश ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ देखते है हैं, नहीं। लेकिन Okay. ऐसा कुछ नहीं है। हर्षदीप, आपके बारे में यह अफवाह है कि आपको सालों तक म्यूजिक डायरेक्टर सूफी की सुल्ताना बोल के गाने रिकॉर्ड करवा लेते थे और पैसे देने के टाइम बोलते थे कि सूफी संतों को पैसे की क्या जरूरत है। इज इट ट्रू? नहीं नहीं, बिल्कुल ट्रू नहीं है। वो कहे बिना भी वो पैसे नहीं देते। ओके, तो ये अफवाह थी। जस्ट जोकिंग। कुछ इज इट ट्रू? नो नो, नॉट विद शंकर जी। और या कपिल बाजी। ओके, चेंज द टॉपिक। सलीम भाई, आपके बारे में अफवाह ये है कि आपकी जो वाइफ है वो टीचर है, तो जब वो आपसे नाराज होती है आपको मुर्गा बना देती है। सर, इज इट ट्रू? नो, इट्स नॉट ट्रू। वैसे मुझे चिकन बहुत पसंद, मुर्गा बहुत पसंद। मुर्गा बना के देती हैं। अच्छा, वैसे हाँ। ओके। हर्षदीप, आपके बारे में ये अफवाह है कि बचपन में आपको किसी लड़के से बदला लेना था, इसलिए आपने बड़े होके उससे शादी कर ली। बात सच है, वैसे हम फर्स्ट स्टैंडर्ड से साथ ही हैं। वाओ। अच्छा, एक ही क्लास में, एक ही स्कूल, एक ही क्लास में थे। तो मतलब फिर आप में प्यार का जो बीज उपजता है वो कब उपजा? वो स्कूल के बाद, मतलब जब ये बॉम्बे शिफ्ट हुए अपनी हायर स्टडीज के लिए, वहां पर हम फिर मिले। बाजी, कुछ विचार आपके सुनना चाहते हैं। सीरियसली आप हायर स्टडीज के लिए शिफ्ट हुए थे? उस टाइम तो हाँ जी, हायर स्टडीज के लिए शिफ्ट हुआ था। अच्छा, तो फिर सिलेबस कैसे चेंज हुआ इस तरफ? ना आपको तो तब पता ही था कि हर्षदीप मुंबई में है? नहीं, एक्चुअली उस टाइम पे हाँ पता था ये बॉम्बे में है, बट एक यही दोस्त थी उस टाइम बॉम्बे में जिससे रिकनेक्ट किया, और फिर वो दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। वाह, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, बड़ी प्यारी जोड़ी आपकी। ओह सर, शंकर सर, आपके बारे में ये अफवाह है कि आपकी वाइफ आपकी कुकिंग की तारीफ करती रहती हैं और ये बोल के आपसे अक्सर खाना बनवा लेती हैं। नहीं, मुझे मतलब खाना बनाना इतना पसंद है। अच्छा। एंड कभी कभी वो कहती है कि मतलब कुकिंग इज मच मोर अ पैशन देन म्यूजिक ऑल्सो। अच्छा, हाँ, वाह, बिकॉज मुझे बहुत पसंद है खाना। सुरीले लोग हैं ना आप, तो आपका खाना भी सुरीला ही होगा। I'm बहुत sure। सुरीला, सुरीला। तो बेसुरा खाना खा ही नहीं सकते। शान, आपके बारे में ऐसा कहा जाता है कि आप इतने सीधे हैं कि कोई आपको 10 बजे का टाइम दे तो आप 8 बजे पहुंच जाते हैं, लेकिन अशोका फिल्म के लिए आपने अनु मलिक साहब को वेट करवाया था। ये तो बहुत सीरियस टाइप का हो गया है। अफवाह है, ये अफवाहें फैलती रहती मार्केट में। अफवाह हमेशा सच होते हैं। शान, what you did to me that day, I'll never forget it. कि तूने सबसे ज्यादा गाने दिए, तूने उसको वेट करवाया, वो भी अशोका फिल्म के लिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं सर। अच्छा, ऐसा हुआ नहीं? ऐसा For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.